मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 1 to 5 के पार्ट 6 के बारे में। ये इस वॉल्यूम का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट पार्ट भी कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सल्जुकी कमांडर सिपाहियों के साथ जंगल में एक मुकाम पर मौजूद होते हैं और कमांडर अर्तकी कहता है जब हम उस्मान को मार देंगे तो वालदा सुल्ताना हमें अमीर कर देगी। फिर दूसरा कमांडर कहता है वालदा सुल्ताना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितना अमीर कर सकते हैं कमांडर अर्तकी। इस पर कमांडर सेंगूर कहता है अर्तकी की वफादारी महंगी है कोर्टमास। फिर चौथा कमांडर कहता है कोई भी कबूल नहीं करेगा, हमें भी पैसा पसंद है। उस्मान को मारते हैं। इसके बाद वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं तो एक सल्जुकी सिपाही वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कमांडर सलंजो हमें मसूद को पता चल गया। इस पर अर्तकी कहता है हम आंखें बंद करके घर में दाखिल हुए, तुमने कैसे तलाश किया? तो कोर्कमास कहता है हमने जो सुना उन्हें बताया अर्तकी, हमारे फौजियों की महारत के साथ ही मुश्किल नहीं था। ये सुनकर अर्तकी कोर्कमास से कहता है तुम माहिर कमांडर हो, फिर तुम मसूद को पकड़ोगे और हम उस्मान को पकड़ लेंगे। आज कोनिया में बहुत खून बहेगा। ये सुनकर कमांडर सेंगोर कहता है बहने वाला खून हमें अमीर बना देगा। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं और कमांडर कोर्कमास आहिस्तगी से कहता है खून के जरिए लिया गया सोना तुम्हें सिर्फ जहन्नुम में लेकर जाएगा। उधर मलून खातून, बाला खातून और आयशा कारकुन कबीले के सरदारी खेमे में दाखिल होती हैं, जहाँ पे एक तैमूर अल चिचक और बेंगिया खातून के साथ खड़ा होता है। खुशामदीद कहने के बाद अल चिचक पूछती है आप क्यों आई हैं आयशा अम्मा? जवाबन आयशा खातून कहती है फर्ज के लिए आए हैं। फिर मलून खातून कहती है हम बेंगिया खातून को अदालत में लेकर जाएंगे। जवाबन बेंगिया खातून कहती है मैं आप ही की मुंतजिर थी, चलो चलते हैं। ये कहकर बेंगिया खातून जैसे ही आगे बढ़ती है तो अल चिचक उन्हें रोक लेती है और कहती है आप क्या कह रही है मलून चची? मेरी माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर इस बयान के खिलाफ गवाही दी, शुक्रिया अदा करने के बजाय आप लोग इन्हें सजा दोगे? तो बाला खातून कहती हैं इन्होंने हमारी बड़ी मदद की लेकिन एतराफी जुराइम की माफी नहीं है चिचक। ये सुनकर बेंगिया खातून कहती हैं चले चलते हैं। यह कहकर वो फिर से आगे बढ़ती है मगर चिचक एक बार फिर उन्हें रोक लेती है और उनके सामने आते हुए कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे पास बस मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं बचा, जरूरत पड़ी तो हम बहुत दूर चले जाएंगे लेकिन मैं इन्हें आपके साथ नहीं जाने दूंगी। इस पर तैमूर कहता है चिचक ये सिर्फ अदालत होगी। तो चिचक कहती है अगर मैंने अपनी अम्मा को खो दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इस पर मलून खातून चिचक से कहती है तुम ऐसा करके इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रही हो, ऐसा ना करो बेटी। फिर बेंगिया खातून चिचक से कहती है मैंने जो किया उसकी सजा बनती है, अब हट जाओ रास्ते से बेटी, जो होना है होने दो। इसके साथ ही सिपाही रस्सी लेकर आता है तो बाला खातून कहती है इसकी जरूरत नहीं। ये सुनकर सिपाही पीछे हट जाता है और बेंगिया खातून अपना खंजर निकालकर चिचक को देती है। चिचक की आंखें बाहर आती हैं और बेंगिया खातून कहती है ये तुम्हारे पास अमानत है। इसके साथ ही चिचक खंजर थाम लेती है। बेंगिया खातून तैमूर की जानिब देखते हुए कहती है पहले अल्लाह और फिर एक दूसरे की अमानत में मोहतात रहो। ये सुनकर आयशा खातून कहती है चिचक हमारी अमानत है, फिक्र मत करें। इस पर बेंगिया खातून उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर चिचक से प्यार करते हुए कहती है चलती हूँ बेटी। ये कहते साथ ही बेंगिया खातून आगे बढ़ती है मगर चंद कदम चलने के बाद फिर से रुक जाती हैं। फिर पलट कर तैमूर और चिचक को देखने के बाद एक गहरी सांस लेती हैं और इस मर्तबा खेमे से चली जाती हैं। उधर जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर खड़े होते हैं। इस लम्हे उस्मान साहब के मंसूबे के ऐन मुताबिक सुल्ताना के सिपाही उस्मान साहब को उनका वफादार जाहिर करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं मगर उनका असल मकसद उस्मान साहब को मारना होता है। घोड़े से उतरने के बाद कमांडर अर्तगी कहता है आपने सोचा कि हम वालदा सुल्ताना से गद्दारी करेंगे उस्मान पे? और फिर कमांडर सेंगूर कहता है हम सिर्फ वालदा सुल्ताना के वफादार हैं, ये ताकत उन्होंने हमें दी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वालदा सुल्ताना की पैरवी करने वाले वतन से गद्दारी कर रहे हैं। वालदा सुल्ताना अपनी ताकत के अलावा कुछ नहीं चाहती। अभी तुम हक के रास्ते का इंतखाब कर सकते हो। तख्त के वाहिद मालिक सुल्तान मसूद है। इस पर अर्तगी कहता है आपको लगता है कि आप बचेंगे उस्मान पे? ये आपकी आखिरी बगावत है। फिर कमांडर सेंगूर कहता है अब हम आपको वालदा सुल्ताना के पास लेकर जाएंगे और उससे हमारे खजाने में इजाफा होगा। ये कहते साथ वो उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है। इस लम्हे बुलंदी से बेंदर सामने आता है और कहता है आली सज्जो के अजीम कुमानदारों, गफलत एक गहरा गड़ा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब कोई गिरता है तो बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। इसके साथ ही बेंदर के सिपाही सज्जो के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेंदर मजीद कहता है हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ऐसा ना करो, नफ्स की नहीं हक की तरफ बढ़ो। अर्तगी कहता है तो तुम भी इस गद्दारी का हिस्सा हो बेंदर पे? जवाबन बेंदर कहता है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस्मान साहब की जानिब देखते हुए अपने सीने पर हाथ मारता है और कहता है हम हक के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद कमांडर सेंगूर कहता है तो उस्मान तुमने जाल बिछाया, हाँ ये तुम्हारी गद्दारी करने का सबूत है। इसके बाद कमांडर अर्तगी कहता है हम जानते हैं कि कनूर और मसूद कहाँ हैं, वो मर चुके हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है, आ जाओ फिर। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और पलक झपकते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई की शुरुआत में बेंदर कमांडर सेंगूर से मुकाबला करता है जबकि बेंदर और उस्मान साहब के सिपाही सज्जो के सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब का सामना कमांडर अर्तगी से होता है और वो उसे देखते हुए तलवार जमीन में गाड़ देते हैं। उधर हम देखते हैं कि कनूर सुल्तान के साथ एक मुकाम पर मौजूद होता है और सुल्तान से कहता है वालदा सुल्ताना के कमांडर अब उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ हैं हम उन पर भरोसा कर सकते हैं सुल्तान हजरत। तो सुल्तान कहते हैं अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो सब बदल सकते हैं। जवाबन कनूर कहता है आपकी जान बहुत कीमती है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं अभी तक किसी के लिए सोना काफी नहीं हुआ, चलो देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है, कम से कम हमारा पहलू और मकसद वाज़ेह है। ये सुनकर कनूर कहता है ऐ अल्लाह, लेकिन जान लें कि अगर कोई मरेगा तो पहले जान मेरी होगी, मेरे गिरने से पहले आप नहीं गिरेंगे। इस लम्हे
जलाली सल्जूकी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और सब उन पर हथियार तान लेते हैं। सुल्तान मसूद को देखकर जलाली चिल्लाते हुए कहता है, गद्दार मसूद और उसका मददगार कोनूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ये सुनते ही सल्जूकी सिपाही उन पर हमलावर होते हैं, मगर कोनूर तने तनहा सुल्तान का दिफा करता है और सुल्तान की जानिब बढ़ने वाले सल्जूकी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। मगर कोनूर सुल्तान का दिफा कुछ देर तक ही कर पाता है और सल्जूकी सिपाही कोनूर को भी दबोच लेते हैं। खुद को और सुल्तान को मुश्किल में देखकर कोनूर अपने वफादार सल्जूकी कमांडर की जानिब देखता है, जोर से पुरस्कून रहने का इशारा करता है। उधर जंगल में उस्मान साहब और अर्तकी के दरमियान लड़ाई जारी और सारी होती है और उस्मान साहब बगैर तलवार के उसे दो रहे होते हैं। हथियार का इस्तेमाल करने के बावजूद अर्तकी उस्मान साहब के सामने बिल्कुल बेबस नजर आता है और उस्मान साहब उसकी जमकर धुलाई करते हैं। बेंदर भी कमांडर सेंगूर को थप्पड़ मारकर जमीन पर फेंक देता है। देखते ही देखते उस्मान साहब के बाकी जांबाज और हुसैन तमाम सल्जूकी सिपाहियों को दबोच लेते हैं। कमांडर अर्तकी और सेंगूर को उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। उस्मान साहब अपनी तलवार साफ करते हुए कहते हैं, अभी तुम्हें लगता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, हाँ, लेकिन हमें शुरू से ही मालूम था कि तुम वालदा सुल्ताना के वफादार हो। इन जमीनों पर अगर कोई चाल बिछा सकता है तो वो मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। ये सुनकर कमांडर अर्तकी कहता है, वालदा सुल्ताना तुमसे इसका हिसाब लेंगी। फिर सेंगूर कहता है, मसूद और कोनूर के सर पहले ही कलम किए जा चुके होंगे उस्मान, हमारी मौत से क्या फर्क पड़ेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहले यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? ताकि कोनिया में इस्मेहान सुल्ताना का वफादार कमांडर ना बचे। कोनिया के कमांडर सिर्फ सुल्तान मसूद के वफादार है, तो कोनिया से यहाँ आकर अपने वालदा सुल्ताना को अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब बेंदर से कहते हैं, बेंदर इन्हें हुसैन के साथ गार में ले जाओ, इनके साथ क्या करना है इसका फैसला सुल्तान मसूद के तख्त पर बैठने के बाद होगा। जवाबन बेंदर कहता है, जो मेरे सरदार का हुक्म। इसके साथ ही उस्मान साहब बेंदर के पास आते हैं और कहते हैं, वालदा सुल्ताना के पास जाओ, अपना फर्ज जारी रखो। ये सुनते साथ ही बेंदर चला जाता है और उस्मान साहब के सिपाही बाकी सल्जूकी सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर यानी शहर में अदालत लगने के बाद तमाम लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे एक तैमूर और एलचक बाकी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। बेंगिया खातून के बाहर आने पर एलचक पूछती है, अम्मा क्या हुआ, इनकी सजा क्या है? बताए मलून खातून, इनकी सजा क्या है? अम्मा आप बोले। तो मलून खातून गहरी सांस लेते हुए कहती है, काजी अफंदी ने बेंगिया खातून को 2 साल के लिए जिलावतन कर दिया है, वो यहाँ से जाने तक जिंदान में रहेंगी। ये सुनते साथ ही एलचक बेंगिया खातून से गले लग जाती है और बहुत रोती है। बेंगिया खातून एलचक से प्यार करते हुए कहती है, मत रो मेरी खूबसूरत बेटी, मुझ पर गुस्सा ना हो। इसके साथ ही वो एलचक से खुद को छुड़वाते हुए तेजी के साथ सीढ़ी उतरना शुरू हो जाती हैं और सीढ़ी उतरते हुए बेंगिया खातून बहुत रोती हैं, जबकि पीछे खड़ी एलचक की आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि जलाली सल्जूकी सिपाहियों के साथ कोनूर और सुल्तान मसूद को लेकर सुल्तान के दीवान में दाखिल होता है और कहता है, सुल्तान हजरत, ये वो गद्दार हैं जिन्होंने आपके तख्त पर नजर जमाई और खूनरेजी की मनसूबाबंदी की। इसके साथ ही सल्जूकी सिपाही सुल्तान मसूद और कोनूर को घुटनों के बल बिठा देते हैं। सल्जूकी कमांडर को अरकमास कहता है, जो कि उस्मान साहब का वफादार है, सुल्तान आपके गद्दार चचा मसूद और उस्मान का सिपाही कोनूर। ये सुनकर सुल्तान उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चचा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा आपको जिंदा रखना चाहा, आपके खिलाफ नहीं था। मेरा वाहिद मकसद रियासत की लंबी उम्र रही है। इस लम्हे दीवान का दरवाजा खुलता है और सुल्ताना वहाँ दाखिल होती है। वालदा को देखकर सुल्ताना अलाउद्दीन कहते हैं, वालदा अहवाल देख रही हैं? इस पर सुल्ताना आगे बढ़ते हुए कहती है, देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। गद्दार उस्मान तख्त पर मसूद के साथ मिलकर हमला करना चाहता था, इसीलिए मैंने खुसूसी मुहाफिज रखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। मसूद जिंदान में पुरअमन मौत मरने के बजाय आपने उस्मान को अपने मंसूबों में खुद को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तुमने अली सज्जो को बहुत नुकसान पहुँचाया। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं, क्या रियासत को फायदा ईमान के साथ काम करने और तुर्को इस्लाम के खिलाफ जाने से होगा? और तुम अलाउद्दीन, वालिदैन हमेशा तुम्हें काबू में रखें, क्या ऐसे सुल्तान बनोगे? लोग जो सदियों से मंगोलों से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, क्यों? फिर कोनूर कहता है, तुम क्या सोचते हो ये उस्मान पे उनकी नफरत की वजह से है? कोनूर के बोलते साथ ही सुल्ताना नेजा लेकर कोनूर के मुंह पर दे मारती है। फिर कहती है, तुम्हारा उस्मान पे हमारी नफरत के लायक नहीं है, देखो तुमने क्या किया, देखो जरा। इसलिए में एक सिपाही आकर जलाली के कान में कुछ कहता है, जबकि कोनूर सुल्ताना से कहता है, आपके गुस्से ने आपको इस तरह अंधा कर दिया है कि आप हमारे दुश्मन के साथ काम कर रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि नईमान ने कितने बहादुरों को मारा? यह सुनकर सुल्ताना कोनूर को मारने लगती है तो जलाली एकदम से कहता है, वादा सुल्ताना। ये कहते साथ ही वो सुल्ताना के पास आकर कहता है, आपसे कोई मिलना चाहता है। यह सुनकर सुल्ताना एकदम दीवान से चली जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का सेकंड लास्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और